इमाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मस्जिद को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है। मस्जिद कोई सियासत और जंग का खड़ा नहीं है, जिस तरह से बनाया जा रहा है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं है। आप कितना इमाम को लेके गए, आप कितना इमाम को लेके, मुअज्जिन को लेके, मुफ्ती को लेके गए? हम सवाल कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, हमारा सवाल है कितना मुफ्ती, आप भी चाटुगिरतागिरी कर रहे हैं, तब डिप्यूटेशन दिए, वो सही है? क्या कहना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं कि जो डिप्यूटेशन दिए वो सही है, इमाम गलत, मस्जिद के जो गलत है? आप क्या कहना चाहते हैं? मस्जिद को चाहते हैं, मस्जिद को आप खुद फैसल खान वक़्फ़ को घेराव करते हैं, बिल्कुल वक़्फ़ पर भी आएंगे, वक़्फ़ पर भी आएंगे, वक़्फ़ पर भी सवाल खड़ा करेंगे हम। वक़्फ़ कोई बचा दूध का धुला नहीं है, वक़्फ़ कोई दूध का धुला नहीं, उसको भी सवाल खड़ा होगा, क्योंकि वक़्फ़ पर आपने कहा तो सुनिए, वक़्फ़ की बात जहां तक है, अगर इस तरह से जो फौरन जो एक दिन में आपने जो प्रेस रिलीज किया, अगर वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे अगर इस तरह से प्रेस रिलीज होता तो आज हमारा प्रॉपर्टी मुसलमानों का इस तरह से बर्बाद नहीं होता। आप सुनने की कोशिश कीजिए, सवाल कम कीजिए। आप जब हमसे इंटरव्यू ले रहे, मैं आपसे इंटरव्यू ले लूं क्या? मैं आपसे इंटरव्यू लूं क्या? आप मुझसे ले रहे हैं, मैं आपसे ले लूं? आप पहले गौर से सुनिए। कुछ नेता आकर के, कुछ नेता जो आकर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सब जानते हैं, पूरा मुसलमान जान रहा है कि किस तरह से तांडव चल रहा है, और भाड़े के टट्टू को मीडिया ला करके नाटकबाजी जो कर रहे हैं, क्या इस्लाम का ये तरीका है? बिल्कुल तरीका नहीं है। आपको तरीका है ना तो प्रोसेस में आइए, सरिया है, इस्लाम है, कानून है, मुतवल्ली है, उसका कमेटी है, उस पर बात क्यों नहीं रखे आप? ये भी जैसा आप बोले पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं, ठीक है, बहुत एक सवाल मैं ये पूछा है, कोई भी पार्टी की तरफ से डेपुटेशन उसने फाइल नहीं किया, एक एनजीओ के एक अदारे की तरफ से डेपुटेशन फाइल किया जाए। अगर आप पार्टी का बात बोल रहे हैं तो उर्दू एकेडमी में, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो लोग एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए तो मतलब क्या उर्दू एकेडमी भी एक पार्टी से चलता है? देखिए उसके अंदर में भी जितने लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ सियासत। क्या पार्टी से? अच्छा एक बात बताइए, डिस्काउंट कर रहा है, वही तो कहना चाह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। आप सुनना नहीं चाहते हैं, सुनने का ताकत नहीं आपके मीडिया के अंदर में। आप चाटुगिरता कीजिएगा, थोड़ी सुनेंगे हम तो बात वही करेंगे जो हक और सच होगा। हम आपका बात थोड़ी सुनेंगे, आप मेरे जुबान में डाल दीजिए, हम आपका बात थोड़ी सुनेंगे। हम तो बात वही करेंगे, दीन इस्लाम और अल्लाह के रसूल और कुरान पर बात होगी, हम आपका थोड़ी सुनेंगे। हम तो वही कहना चाह रहे हैं। कोई भी मीडिया दंगा की बात, चाहे वो इमाम के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, आप नहीं कह सकते हैं। आपका अगर कहने का इतना इरादा शौक है तो एक प्रोसेस है जिसका सरिया है हमारा इस्लाम में, एक कानून इस्लाम में है, उसमें भी अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा हिंदुस्तान का लॉ है, कानून है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले देखिए समझने की बात है, मस्जिद कोई सियासत और जंग का अखाड़ा नहीं है। जिस तरह से बनाया जा रहा है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं है। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, और अमन और शांति के जगह में कोई भी मीडिया दंगा की बात, चाहे वो इमाम के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, आप नहीं कह सकते हैं। आपका अगर कहने का इतना इरादा शौक है तो एक प्रोसेस है जिसका सरिया है हमारा इस्लाम में, एक कानून इस्लाम में है, उसमें भी अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा हिंदुस्तान का लॉ है, कानून है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मगर जिस तरह से कुछ दिनों में देख रहे हैं कि मस्जिद को जिस तरह से जंग का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, दो तफरका की जा रही है, इमाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मस्जिद को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग सख्त और तैयार हैं। तो बदनामी किया जा रहा है, क्या बदनामी किया जा रहा है? इमाम को टारगेट आप कर रहे हैं, तो इमाम के पीछे जो नमाज आप पढ़ते हैं, क्या मीडिया में इमाम को आप गलत सलत गाली गलौज दे सकते हैं? क्या ये इस्लाम कहता है? बिल्कुल नहीं कहता, आपके हिसाब से सही है। तो आप बताइए, कुछ भाड़ों के टट्टू जो मीडिया में आकर बक रहे हैं, खासकर अपनी सियासत रोटी चेकने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैं किसी भी पार्टी को, एक पार्टी को नहीं, मैं किसी भी पार्टी के हों, इस्लाम सतही इजाज़त नहीं देता। सियासत की जगह अलग है और इस्लाम की जो मस्जिद है वो अलग है। इस्लाम के इमाम को इजाज़त देता है कि वो जाके उसका वाला रिबन काटे। आपको 1 साल तक आपके कान में और आंख में क्या अंधे थे आप? दिखाई नहीं दिया था? 1 साल तक आप कहाँ थे? आप क्वेश्चन यहाँ आइए कि 1 साल तक आप क्या इंतजार कर रहे थे? आप 1 साल पहले का अगर वीडियो अगर है आपके पास, कोई जगह खाली है, किसी भी थाना में ओपी नहीं है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए नहीं है, किसी भी वार्ड में काउंसिलर नहीं है, या किसी भी मस्जिद में पेश इमाम नहीं है, तो उसको भरना जनता का काम हो। तो क्या आप मस्जिद के पास जाके तांडव करके, मीडिया बुला करके, आप कुछ नेता आकर के, कुछ नेता जो आकर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सब जानते हैं, पूरा मुसलमान जान रहा है कि किस तरह से तांडव चल रहा है, और भाड़े के टट्टू को मीडिया ला करके नाटकबाजी जो कर रहे हैं, क्या इस्लाम का ये तरीका है? बिल्कुल तरीका नहीं है। आपको तरीका है ना तो प्रोसेस में आइए, सरिया है, इस्लाम है, कानून है, मुतवल्ली है, उसका कमेटी है, उस पर बात क्यों नहीं रखे आप? उसका प्रोसेस क्यों नहीं किया आप? डायरेक्ट आके मीडिया को ला करके ड्रामा शुरू कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप तफरका करना चाहते हैं, झमेला लगाना चाहते हैं, मस्जिद को बदनाम करना चाहते हैं, इमाम को बदनाम करना चाहते हैं। इसका मतलब तो यही है। जो भी लोग ऐसे कर रहे, पहले तो बहुत ऐसे लोगों ने डेपुटेशन फाइल किया पेश इमाम का, तो आप डेपुटेशन फाइल किए तो उसके बाद ही तांडव इंतजार किए आप? हर चीज का एक तरीका है, हर चीज का। आप कितना इमाम को लेके गए? आप कितना इमाम को लेके, मुअज्जिन को लेके, मुफ्ती को लेके गए? हम सवाल कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, हमारा सवाल है
कितना मुफ्ती आप भी चाटुगिरतागिरी कर रहे हैं, तब डिपुटेशन दिए वो सही है? क्या कहना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं कि जो डिपुटेशन दिए वो सही है? इमाम गलत, मस्जिद के जो गलत है, आप क्या कहना चाहते हैं? मस्जिद को आप खुद फैसल खान वक़्फ़ को घेराव करते, दूसरे बिल्कुल जो है वक़्फ़ के ऊपर भी आएंगे, वक़्फ़ के ऊपर भी आएंगे, वक़्फ़ पर भी सवाल खड़ा करें। करेंगे हम। वक़्फ़ कोई बचा दूध का धुला नहीं है, वक़्फ़ कोई दूध का धुला नहीं, उसके ऊपर सवाल खड़ा होगा। क्योंकि वक़्फ़ पर आपने कहा तो सुनिए, वक़्फ़ की बात जहां तक है, अगर इस तरह से जो फौरन जो एक दिन में आपने जो प्रेस रिलीज किया, अगर वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे अगर इस तरह से प्रेस रिलीज होता तो आज हमारा प्रॉपर्टी मुसलमानों का इस तरह से बर्बाद नहीं होता, इस तरह से अनलीगल कंस्ट्रक्शन लूटमार नहीं होता, तो वहां भी सवाल खड़ा करेंगे। हक पर बात होगी वहां भी सवाल खड़ा करेंगे। मगर क्या आपने जो नेता, आप सुनने की कोशिश कीजिए, सवाल कम कीजिए। आप जब हमसे इंटरव्यू ले रहे, मैं आपसे इंटरव्यू ले लूं क्या? मैं आपसे इंटरव्यू लूं क्या? आप मुझसे ले रहे हैं, मैं आपसे ले लूं? आप पहले गौर से सुनिए। यहाँ बात है कि क्या जो लोग आकर के कौन पार्टी से हैं वो सब लोग जानते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते जानते हैं। आपको क्या मुफ्ती, जस्ट मिनट, क्या उसमें कितने मुफ्ती थे, कितने इमाम थे, कितने मौलाना थे, कितने हाफिज थे, कितने कारी थे, कितने दिन के जानकार थे? सवाल ये भी, जैसा आप बोले पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं, ठीक है, बहुत एक सवाल मैं ये पूछना है, कोई भी पार्टी की तरफ से डेपुटेशन उसमें फाइल नहीं किया, एक एनजीओ के एक अदारे की तरफ से डेपुटेशन फाइल किया जाए। अगर आप पार्टी का बात बोल रहे हैं तो उर्दू एकेडमी में, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो लोग एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए तो मतलब क्या उर्दू एकेडमी भी एक पार्टी से चलता है? देखिए के अंदर में भी जितने लोग हैं, मैं बता रहा हूँ आ रहा हूँ सियासत क्या पार्टी से। अच्छा एक बात बताइए कि जो लोग कर रहे हैं क्या वो पार्टी नहीं करते हैं क्या? पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? वही तो कहना चाह रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से। आप सुनना नहीं चाहते हैं, सुनने का ताकत नहीं आपके मीडिया के अंदर में। आप चाटुगिरता कीजिएगा थोड़ी सुनेंगे हम तो बात वही करेंगे जो हक और सच होगा। हम आपका बात थोड़ी सुनेंगे, आप मेरे जुबान में डाल दीजिए, हम आपका बात थोड़ी सुनेंगे। हम तो बात वही करेंगे, दीन इस्लाम और अल्लाह के रसूल और कुरान पर बात होगी, हम आपका थोड़ी सुनेंगे। हम तो वही कहना चाह रहे हैं कि आप उसको सियासत का अखाड़ा बनाने की जरूरत क्या थी? आपको बैठ के बात करने की जरूरत क्यों नहीं थी? आप क्यों नहीं बैठे इमाम मुफ्ती कारी कमेटी को लेकर, क्यों नहीं बैठे? आपने ये किया नहीं किया? आप एक साल पहले कहाँ थे? कौन से मुद्दे को मुसलमान की लड़ाई लड़ा है आपने? क्या नुपुर शर्मा के नबी के शान में गुस्सा उसमें लड़ा है आपने? क्या आपने आसिफा के लेके मुद्दा उसके में लड़ा है आपने क्या कुरान जलाएगा उसके मुद्दे पे लड़ा है आपने? नहीं। तो क्या इसको भी बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान है क्या आपको? आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुसलमान को क्या लड़ाना चाहते हैं? मुसलमान से करबला बनाना चाहते हैं? उसको क्या साबित करना चाहते हैं आप? तो सियासत ना करें। आपको बात करना है तमाम उलमा दीन इकराम को लेकर के बैठिए और अपनी बात रखिए और वो लोग उसको बोलिए। सियासत का मैदान अलग है, मस्जिद को अखाड़ा सियासत का मत बनाइए। हम आपके साथ हैं लेकिन हक में, गलत में हम बिल्कुल आपके साथ नहीं होंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हम कहना चाहते ये है कि सियासत के नेताओं के साथ अगर आपको भिड़ना है तो इतना सारा मुसलमानों का नेता जो काउंसिलर एमएलए एमपी है ना, काम नहीं कर, उस पर आके बोलिए ना। आप उस पर क्यों नहीं बोलते? आपको मस्जिद दिखाई देता है सियासत करने के लिए, इमाम दिखाई देता है सियासत करने के लिए। आप उस इमाम के पीछे बोल रहे हैं जो इमाम हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं। मतलब क्या हजारों नमाज पढ़ते हैं तो क्या वो गलत है? आप भी जो बोल रहे हैं वो भी नमाज पढ़े होंगे इमाम के पीछे, तो क्या वो नमाज पढ़े भूल गए क्या? तो मतलब आप सही है, इमाम गलत है ये कहना चाहते हैं, मस्जिद गलत ये कहना चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका स्टैंड क्लियर नहीं, मुसलमान देख रहा है। आने वाले वक्त में ऐसे नेता मुसलमान को नहीं चाहिए। नेता वो चाहिए जो समाज का और हक का, दीन का, इस्लाम का, सरिया का बात करे, ना कि वो तांडव बात करे, ना चिल्लाए, ना उल्टा पुल्टा बात करे। दीन के एतबार में हम कहना चाहते हैं आपके साथ हम खड़े होंगे, लेकिन प्रोसेस से, इस्लाम सरिया से। आप कहिएगा कि इमाम गलत है, इमाम को गाली दीजिएगा, मस्जिद को गलत बोलिएगा, सरिया को गलत बोलिएगा, आपका कोई अधिकार नहीं। हमारा एक ही कहना है, इस्लाम की बात होगी तो दीन के रोशनी में बात होगी, इस्लाम की बात होगी, किसी सियासत की जरूरत नहीं होगी। यहाँ इमाम मुफ्ती कारी तमाम लोग हाफिज, ऐसे लोगों को बैठाइए ना। आप कौन होते हैं मुसलमान जो आप कह रहे हैं अपने आप को हम मोमिन हैं, मुसलमान ठेकेदार हैं? आप बैठाना है तो पूरा लेके बैठिए ना भाई। आप अकेले चिल्लाइएगा तो आपकी बात सुनी जाएगी? आप सबको लेके बैठिए, तमाम लोगों को लेके बैठिए, तब आपकी बात सुनी जाएगी और हक पर बात होगी। वहां जाकर के आप झंडा फहराना चाहते हैं कांग्रेस का, क्या टीएमसी का झंडा फहराना चाहते हैं? मस्जिद में किसका पार्टी का झंडा फहराना चाहते हैं? किसका चेहरा चमकाना चाहते हैं आप? तो इस्लाम में, मस्जिद में और इमाम में बिल्कुल किसी तरह का सियासत बर्दाश्त मुसलमान नहीं करेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हाँ, मुसलमान खड़ा था वहाँ, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी आज सच्चाई दिखाने को। क्यों? क्योंकि अमन और शांति और पैगाम का मुसलमान पैगाम दे रहा था। वो लोग मोमिन थे, वो मस्जिद के मुतवल्ली थे, वहाँ थे, और नमाज पढ़ने वाले लोग भी वहाँ भी थे। तो उस पर सवाल आप क्यों नहीं दिखाते मीडिया?
सिर्फ तांडव, दंगा, फसाद, लड़ाई, बिल्कुल इस्लाम का ये तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका है अदब, अमन, चैन। कुरान एक है, अल्लाह एक है, नबी एक है, हम एक हैं। तो एक मुट्ठी की बात होना चाहिए। तफरका की बात ना इस्लाम में है, ना होगा, ना कभी होने देंगे हम जैसे उम्मत और बंदा।